नहीं थमा कोरोना का प्रकोप, आ गया नया रूप सामने। कितना घातक होगा कोरोना का ये नया वेरिएंट। वैज्ञानिकों का मानना है कि कोरोना का ये नया वेरिएंट ओमिक्रॉन से भी ज्यादा खतरनाक हो सकता है। ऐसे में वैज्ञानिकों ने लोगों को इसे हल्के में न लेने और सतर्क रहने के लिए आगाह किया है। ये चेतावनी तब आई जब दुनिया भर के देश कोविड की सीमाओं और यात्रा प्रतिबंधों को कम करने पर विचार कर रहे हैं। कोरोना विशेषज्ञों ने हाल ही में ये कहा है कि नया कोविड वेरिएंट कहां से आएगा, ये कहना फिलहाल मुश्किल है। उन्होंने आगे कहा कि ओमिक्रॉन वेरिएंट डेल्टा वेरिएंट से संबंधित नहीं है। ये वायरस के वंश वृक्ष की एक अलग शाखा में पैदा हुआ। हम ये अनुमान नहीं लगा सकते कि नया वेरिएंट कितना हानिकारक होगा, क्योंकि हम नहीं जानते कि ये वास्तव में कैसे अस्तित्व में आया। लोगों को लगता है कि वायरस अल्फा से बीटा, फिर डेल्टा से ओमिक्रॉन तक एक ही रेखा में चलकर आगे विकसित हुआ। हालांकि ऐसा नहीं है। इस बात पर यकीन नहीं किया जा सकता कि ये नया वेरिएंट मामूली होगा। उन्होंने चेताया कि ये नया वेरिएंट डेल्टा से भी ज्यादा घातक हो सकता है। हालांकि लोग कोरोना वायरस प्रतिबंधों का और पालन नहीं करना चाहते, लेकिन फिर भी कुछ हिस्सों में सभी प्रतिबंधों को समाप्त करने के फैसले की ब्रिटिश जनता ने कड़ी आलोचना की है। ब्रिटिश सरकार के टॉप कोविड सलाहकारों पर दबाव बढ़ रहा है कि यदि कोई महामारी प्रतिबंध हटाने के फैसले का समर्थन कर रहे हैं तो वो इस बात का सबूत दे। हाल ही में विश्व स्वास्थ्य संगठन के एक शीर्ष अधिकारी ने चेताया कि कोरोना का ओमिक्रॉन वेरिएंट इसका अंतिम वेरिएंट नहीं होगा और अन्य नए वेरिएंट्स के सामने आने की अत्यधिक संभावना है। WHO वर्तमान में ओमिक्रॉन के 4 अलग-अलग वेरिएंट्स पर नजर बनाए हुए है। यदि वे अधिक संक्रामक हुए तो वे प्रबल होंगे, जो अलग-अलग तरह की बीमारियों को पैदा कर सकते हैं, जिसका असर काफी दिनों तक इंसानों के शरीर में देखा जा सकता है। वैज्ञानिकों ने अधिकारियों को सलाह दी है कि वे बीमार लोगों की संख्या में वृद्धि की संभावना के लिए तैयार रहे और अस्पतालों में तैयारी शुरू कर दे। इससे निपटने के लिए लोगों को लगातार अपनी और दूसरों की रक्षा करने के लिए प्रोत्साहित करना ही बेहतर तरीका होगा। महामारी की शुरुआत के बाद से ही देखा गया है कि कोविड के कारण ब्लड कैंसर से पीड़ित लोगों की ज्यादा मौतें हुई है। विश्लेषण के अनुसार 2 महीने में ब्लड कैंसर से पीड़ित 458 लोगों की मौत कोविड के कारण हुई है। सरकारी प्रवक्ता के अनुसार वैक्सीन ही वायरस से लड़ने का बेहतर तरीका है। ऐसे में लगता है कि इस वायरस से अभी लंबी लड़ाई बाकी है। इससे बचने के लिए लोगों के साथ सरकार को भी सोच समझकर ही सही फैसला लेना होगा। लोगों से निवेदन है कि वो अपनी सुरक्षा का ध्यान रखें और यदि किसी ने वैक्सीन अब तक नहीं ली तो वो तुरंत से लगवा ले। इस मुश्किल घड़ी में हम सब एक दूसरे के साथ हैं। देश और दुनिया की तमाम खबरों को जानने के लिए बने रहे हमारे साथ। सब्सक्राइब करिए हमारे चैनल को।